हेलो क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक पढ़ रहे थे हम सभी लोग। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज डिस्कस करेंगे हम सभी लोग। देखिए स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय रिलेशन आर इक्वल्स टू 1, 2 एंड 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि आपको एक सेट गिवन है 1, 2 एंड 3 और एक रिलेशन है 1, 2 एंड 2, 1। आपको ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव, ना ये ट्रांजिटिव है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि रिलेशन गिवन है, गिवन दैट आर इक्वल्स टू 1, 2 एंड 2, 1 आर रिलेशन गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है a, बिलोंग्स टू r फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a, यानी a, वाले सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन में होने चाहिए जहां a जो होता है वो सेट के हर एक एलिमेंट्स को कहते हैं। यानी अगर कोई रिलेशन यहाँ रिफ्लेक्सिव है तो सेट a का 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, 1, 1, 2, 2, 3, 3 अगर रिलेशन में है, बिलोंग करता है तो आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यही आपको डेफिनेशन भी मैंने बताई थी। तो देखिए स्टूडेंट, इफ रिलेशन R is reflexive, if relation R is reflexive, then A, belongs to R for every A। यहाँ पर देखिए सेट A होता था, अब तक क्वेश्चंस में सेट A होता था, बट यहाँ स्टूडेंट सेट A की प्लेस पर 1, 2, 3 है। सो आप यहाँ पर A की प्लेस पर लिखेंगे 1, 2 और 3। सो स्टूडेंट, अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो A, वाले सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन R में बिलोंग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्या ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है? हर एलिमेंट 1, 2, 3 के हर एलिमेंट का डबलेट रिलेशन R में होना चाहिए। डबलेट मीन्स होता है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर 1 है एलिमेंट, सेट A में अगर 1 है तो रिलेशन R में 1, 1 होना चाहिए। यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 2 है तो रिलेशन R में 2, 2 होना चाहिए। और यहाँ पर एलिमेंट अगर 3 है तो रिलेशन R में 3, 3 होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर R में 1, 2 और 2, 1 है स्टूडेंट, क्या 1, 1 बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। देखिए 1, 1 R में बिलोंग नहीं करता है स्टूडेंट्स, 2, 2 भी नहीं बिलोंग करता है और 3, 3 भी नहीं बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट, अगर एलिमेंट्स का डबलेट मीन्स सेम एलिमेंट 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिलेशन R में अगर बिलोंग करे तो फिर रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो स्टूडेंट, रिलेशन R ये है, 1, 1 बिलोंग नहीं करता, 2, 2 भी बिलोंग नहीं करता है और 3, 3 भी बिलोंग्स नहीं करता है रिलेशन R में। सो रिलेशन R इज not
स्टूडेंट, रिलेशन आर जो होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आप लोग इसके साथ चेक करेंगे सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी। देखिए स्टूडेंट, अब सिमेट्रिक है या नहीं ये चेक करेंगे। आपको याद होगा सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि अगर a, b एक एलिमेंट है, एक ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन R में बिलोंग करता है, तो a, b का रिवर्स मीन्स b, a रिलेशन R को बिलोंग करना चाहिए। मीन्स अगर एलिमेंट 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। सो इसलिए रिलेशन R सिमेट्रिक हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या करना है, इफ रिलेशन R is symmetric, if relation R is symmetric, then a, b belongs to R implies that b, a belongs to R। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सेट ए से कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ पर इफ R में अगर a, b हो तो R में ही b, a होना चाहिए। अगर R रिलेशन में a, b बिलोंग करता है तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पर जो सेट गिवन होता है उसके एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, जो रिलेशन गिवन होता है उसके ऑर्डर पेयर चेक करने हैं कि उस ऑर्डर पेयर का उल्टा ऑर्डर पेयर इसमें रिलेशन में है या नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले में आपने देखा था स्टूडेंट, जो रिफ्लेक्सिव होता है उसके लिए हर एलिमेंट का डबलेट होना रिलेशन में ज़रूरी है। मतलब R अगर A सेट में 1, 2, 3 है तो रिलेशन R में 1 का डबलेट 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना ज़रूरी होता है। ऐसा रिफ्लेक्सिव में आपने पढ़ा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर a, b बिलोंग्स टू R हो तो b, a बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, here 1, 2 belongs to R implies that and 2, 1 belongs to R। देखिए स्टूडेंट 1, 1 R में है और 1, 2 R में बिलोंग करता है और 2, 1 भी R में बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि सिमेट्रिक चेक करना हो रिलेशन में तो रिलेशन के ऑर्डर पेयर देखने होंगे स्टूडेंट्स, सेट के एलिमेंट्स नहीं देखने हैं यहाँ पर। तो देखिए 1, 2 और 2, 1 दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं और वो दोनों यहाँ पर R में प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट और कोई भी एलिमेंट्स नहीं देखने हैं क्योंकि 1, 2 का रिवर्स 2, 1 है और 2, 1 का रिवर्स 1, 2 है। सो स्टूडेंट रिलेशन R को ही देखकर सिमेट्रिक बताया जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा, सो रिलेशन R इज सिमेट्रिक। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर रिलेशन R जो होगा वो सिमेट्रिक होगा क्योंकि दोनों के रिवर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, इसके बाद ट्रांजिटिविटी देखें। देखिए स्टूडेंट अब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इफ रिलेशन R is transitive, then a, b belongs to R and b, c belongs to R. This implies that a, c belongs to R। देखिए स्टूडेंट इसमें भी आपको रिलेशन के ही ऑर्डर पेयर देखने होंगे। अगर a, b बिलोंग्स टू R हो और b, c बिलोंग्स टू R हो तो a, c भी R को
करता है। देखिए स्टूडेंट, ट्रांसिटिविटी में ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि आप इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते नहीं हैं। देखिए स्टूडेंट, A, B बिलोंग्स टू R का मीन्स है A, B ऐसा ऑर्डर पेयर है जो R को बिलोंग करता है। B, C बिलोंग्स टू R का मीन्स है B, C ऐसा ऑर्डर पेयर है जो R को बिलोंग करता है। बट आप इन दोनों में कुछ कॉमन बातें हैं जिसको आप ध्यान नहीं देते स्टूडेंट, इसीलिए आपको ट्रांसिटिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इन दोनों में कॉमन बात क्या है, देखिए ध्यान से आप सभी लोग इसको देखिए। कॉमन पार्ट ये है कि A, B में सेकेंड एलिमेंट जो है वो इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है। इसका सेकेंड एलिमेंट A, B का सेकेंड एलिमेंट और B, C का फर्स्ट एलिमेंट सेम है स्टूडेंट्स। और इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या चेंज है। A, B और B, C में जो एलिमेंट इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, उस एलिमेंट को हटा दिया जाएगा तो A और C एलिमेंट बचेगा, जिससे ये ऑर्डर पेयर बना है। आप इन दोनों पॉइंट्स को केयरफुली समझिए। ट्रांसिटिविटी में यही प्रॉब्लम आपकी मेन है। A, B, C, सो A, C लिखा है, यानी सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेम है जिस ऑर्डर पेयर का, उसी से A, C आपको बनाना होगा। और इससे पहले के क्वेश्चंस में भी मैंने यही बताया था आपको। आप इसको समझ लीजिएगा और पिछले वाले क्वेश्चन को एक बार और रिवीजन करिएगा, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, here 1, 2, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 1, 2 बिलोंग्स टू R है। अब आप देखिए इसको इसी से कंपेयर करिए। 1, 2 का मीन्स है जैसे A, B। अब जो B, C है वो A, B के बाद B, C स्टूडेंट्स देखना है, तो इसका सेकेंड एलिमेंट 2B है और इसका फर्स्ट एलिमेंट B है। सो स्टूडेंट, अब यहाँ 1, 2 बिलोंग्स टू R आपने इसके जैसा लिख लिया है। तो अब जो आपको नेक्स्ट वाला ऑर्डर पेयर लिखना होगा, तो इसमें ऑर्डर पेयर आपको वही लेना होगा स्टूडेंट जिसमें सेकेंड एलिमेंट ये वाला फर्स्ट पोजीशन पर आए। A, B में B की वैल्यू 2 है, तो अब B, C जब आप इसमें लिखेंगे, इस क्वेश्चन में लिखेंगे, तो B वाला और इसका B वाला सेम होगा। मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 2 आ रहा है तो आप वही ऑर्डर पेयर लीजिए जिसकी स्टार्टिंग 2 से हो रही है। तो देखिए ये एलिमेंट 2, 1 हो जाएगा। और अभी मैंने आपको स्टूडेंट इसके ऊपर बताया था, ये A है, ये B है, ये B है, ये C है। तो स्टूडेंट B एलिमेंट कौन सा है इसमें? B एलिमेंट 2 है और यहाँ पर भी B एलिमेंट 2 है। तो जब आप A, C लिखते हैं तो वो 2B वाला एलिमेंट हटा दिया जाता है, A और C वाला लिखा जाएगा। तो बेटा स्टूडेंट यहाँ पर देखिए A वाला 1 है और यहाँ C वाला 1 है, तो ये हो जाएगा 1, 1 बिलोंग्स टू। अब स्टूडेंट देखिए ये A, C R में होना चाहिए, हमारा A, C आ रहा है 1, 1। तो देखिए क्या 1, 1 R को बिलोंग करता है? तो बेटा ये 1, 1 R को बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू R। आगे लिखेंगे सो रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन R बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब आप इसको नोट कर ले बेटा। बच्चों इसके बाद आपको मैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी कि आप सर डोमेन और रेंज और कोडोमेन के बारे में थोड़ा सा बता दें।
तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये आपको अभी फंक्शन में और डीपली पढ़ाऊँगा मैं, बट यहाँ डोमेन, रेंज और कोडोमेन रिलेशन में क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी, कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन के बारे में बताया जाए आप उन्हें। तो बच्चों इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। यहाँ पर डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में आपको ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास एक सेट गिवन है और ये सेट ए है, और सपोज कि इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, 2, 3, 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, और ये सेट ए है। और इसी तरह आपके पास एक सेट और है, इस सेट को आप बी नाम दे दीजिए। तो ये एक सेट है, सेट बी। और देखिए स्टूडेंट, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 4, 6, 8, 10, 12, तो यहाँ पर 14 भी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना है कि सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 6 एलिमेंट्स हैं। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 6 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये बोला कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट्स में वो सेट्स के एलिमेंट्स बताइए जिसमें सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट्स का 2 टाइम्स हो। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट्स का 2 टाइम्स हो। सो स्टूडेंट्स देखिए, जो एलिमेंट्स यहाँ पर 2 है उसका 2 टाइम्स एलिमेंट 4 होगा, जो 3 है उसका 2 टाइम्स एलिमेंट 6 होगा, और जो 4 है उसका 2 टाइम्स एलिमेंट 8 होगा। इट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 2 का रिलेशन 4 से, 3 का 6 से और 4 का 8 से, यानी 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 6 एंड 4 इज रिलेटेड टू आर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 रिलेशन 4 है एंड 3 रिलेशन 6 है और 4 रिलेशन 8 है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रिलेशन है वो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट्स का 2 टाइम्स है, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट्स का 2 टाइम्स है। और सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैपिटल आर है स्टूडेंट्स। सो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट्स का 2 टाइम्स है, इसलिए ये एरो बन गए यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रॉब्लम ये है कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन यहाँ पर क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग रिलेशन के लिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन अलग हैं थोड़े, और फंक्शंस के लिए यहाँ टाइप चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो स्टूडेंट, दोनों में डिफरेंस होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेट ए है और सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, और देखिए यहाँ पे सेट बी है, सेट बी में 6 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, सेट ए में ओनली 3 एलिमेंट्स विच इज रिलेटेड टू बी। सेट ए में 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेशन रखते हैं। सेट ए में ओनली 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट बी में किसी एलिमेंट्स से रिलेशन रखते हैं। सो स्टूडेंट, डोमेन ए जो होगा उसमें आपको एलिमेंट्स 2, 3 एंड 4 लिखना होगा। डोमेन आर जो होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये डोमेन आर है, रिलेशन का जो डोमेन होगा उसमें सेट ए के वे एलिमेंट्स होंगे यूज जो बी में रिलेशन रखते हैं। सेट ए के वो एलिमेंट्स
जो सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स, वही सेट ए के डोमेन बनाएंगे। 2, 3, 4 सेट रिलेशन आर का डोमेन होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू, देखिए एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट, रेंज और कोडोमेन सेकंड सेट से ही फाइंड होती है ऑलवेज, और डोमेन ऑलवेज फर्स्ट सेट से फाइंड आउट की जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, डोमेन मीन्स सेट ए के यानी फर्स्ट सेट के वे एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में रिलेशन रखते हैं, मीन्स 2, 3 एंड 4। इसमें 1 यूज़ नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि 1 का रिलेशन सेट बी में किसी एलिमेंट से नहीं। नेक्स्ट, रेंज ऑफ आर, देखिए रेंज का मीन्स होता है सेकंड एलिमेंट में सेकंड सेट से वो एलिमेंट्स यूज़ करें जो ए में किसी से रिलेशन रखते हो। मीन्स रेंज और कोडोमेन सेट बी से फाइंड आउट की जाएगी। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, और रेंज आर जो होगी उस सेट बी में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए बी में दोज एलिमेंट्स विच इज रिलेटेड टू सेट ए एलिमेंट्स, बी के वे एलिमेंट्स जो सेट ए के एलिमेंट्स से रिलेशन रखते हैं। मीन्स 4, 6 एंड 8, 4, 6 एंड 8, दिस इज रेंज ऑफ आर। इसको रेंज ऑफ आर बोलेंगे स्टूडेंट। सेट बी के वे एलिमेंट्स जो सेट ए के एलिमेंट्स से रिलेशन रखें वो रेंज ऑफ आर होती है स्टूडेंट्स। इसके बाद कोडोमेन में आएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर कोडोमेन मीन्स होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी में जो भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स कोडोमेन बनाएंगे रिलेशन आर की। कोडोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू सेट बी। बी मीन्स टोटल एलिमेंट्स 4, 6, 8, 10, 12, 14 means all elements of set B is called codomain of relation R। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डोमेन, रेंज और कोडोमेन की फाइनली डेफिनेशन ये है कि सेट ए और सेट बी वी हैव 2 सेट्स एंड सेट ए एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हो। अगर वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, रिलेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, बट सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स से अगर रिलेशन रखते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डोमेन क्या होगा? डोमेन होता है सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेशन रखें। सेट ए के 2, 3 और 4 एलिमेंट्स रिलेशन रखते हैं, इसलिए डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू 2, 3, 4 होगी स्टूडेंट। अब देखिए रेंज और कोडोमेन सेट बी से फाइंड आउट करी जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट सेट बी में आते हैं और सबसे पहले रेंज देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट सेट बी में टोटल एलिमेंट्स हैं 6, बट इसमें 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए से रिलेशन रखते हैं। वो 3 एलिमेंट्स है 4, 6 एंड 8। सो स्टूडेंट रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू 4, 6 एंड 8। अब फाइनली आते हैं कोडोमेन पर। तो स्टूडेंट कोडोमेन सिंपल है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो रिलेशन रखेंगे वो भी लेंगे और जो रिलेशन नहीं रखते वो भी लिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड रिलेशन कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोडोमेन, रेंज और डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया, डिस्क्राइब किया। अभी इसके बाद जो एक्सरसाइज फंक्शंस वाली आएगी उसमें स्टूडेंट फंक्शन की डेफिनेशन और डोमेन, रेंज और कोडोमेन इसको आपको मैं फिर से डिस्क्राइब करूँगा फंक्शंस के लिए, और ये डोमेन, रेंज और कोडोमेन रिलेशंस के लिए है स्टूडेंट्स। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको मैं बाद में बताऊँगा। और आप सभी लोग की जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और आप लोग टाइम टू टाइम अपना मैथ फर्स्ट का होमवर्क सबमिट करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।